नमस्कार दोस्तों। एक्टर्स गाइड के 9th पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट यानी 8th पार्ट में हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। उसी विषय को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट है। इसको अलग अलग कई दृष्टिकोणों से समझना पड़ेगा। यानी कि जैसे कैरेक्टर वाइज भी बॉडी लैंग्वेज बदलती रहती है। कोई बहुत इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है, कम बोलने वाला है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाएगी। कोई बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाएगी। स्टेटस के हिसाब से भी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है। जैसे कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी है, पुलिस कमिश्नर है, या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसकी बड़ी रेपुटेशन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक स्थिरता होगी, बैलेंस होगा और जेस्चर्स बहुत मिनिमम होंगे। एक स्लो पेस होगा ठहराव के साथ। दूसरी तरफ अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट को देखें जो यंग है और चपल है, चंचल है, मस्ती करता रहता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी। बहुत फास्ट होगा, उसके जेस्चर्स फास्ट होंगे, बॉडी रिदम उसकी फास्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा जेस्चर्स काम मिलेगा, एक्सप्रेशंस ज़्यादा काम मिलेगा। जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज उसकी लाउड होगी, इम्पेशेंट होगा। इसके अलावा तो मतलब कैरेक्टर वाइज भी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। इसके अलावा देखें तो सिचुएशन वाइज एक ही कैरेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, वो अपने ऑफिस में होगा, अपनी सीट पे होगा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे गया होगा, बच्चों के साथ होगा, फैमिली के साथ होगा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आएगा। वो वहाँ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा। इसी तरह से मूड के हिसाब से भी बॉडी लैंग्वेज वेरी करेगी। अगर बहुत खुशी का माहौल है तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी बॉडी। एक ही चरित्र के लिए कह रहा हूँ, वही चरित्र जब दुख का समय होगा तो काफ़ी स्थिरता आ जाएगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कमी आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा उसके एक्सप्रेशंस में, एक सिकुड़न आ जाएगी उसकी पूरी बॉडी में दुख के समय में। वही चरित्र अगर स्पोर्ट्स के मैदान में होगा तो वहाँ पे उसके हाव भाव अलग हो जाएंगे। तो ये मूड, माहौल, चरित्र, इन सब के हिसाब से चीज़ें बदलती रहेगी। कुछ ऐसे यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमेशा हर एक के लिए कॉमन होते हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो। जैसे हंसना खुशी का प्रतीक है, दांत दिखना, आंसू निकलना दुख का प्रतीक है, भौहें सिकोड़ना नाराज़गी का प्रतीक है,
नाक सिकोड़ना घृणा या तिरस्कार का प्रतीक है। तो कुछ चीज़ें बहुत यूनिवर्सली कॉमन हैं, लेकिन कुछ साइन, कुछ कोड, जेस्चर्स बदलते भी हैं। जैसे ये जो है, ये हमारे यहाँ अगर ऐसे कर दें तो ये आध्यात्म का प्रतीक है, ऐसे करें तो खूबसूरती का प्रतीक है। लेकिन यही यूरोप में ज़ीरो का प्रतीक माना जा सकता है। वो बुरा भी हो सकता है, बुरा लग सकता है लोगों को कि मुझे ज़ीरो बता रहा है। कहीं पर यही जेस्चर तारीफ का है और कहीं यही जेस्चर ज़ीरो का है। तो ऐसे कुछ साइन जो हैं वो सामुदायिक होते हैं, कुछ जातिगत भी होते हैं और कुछ देशों के हिसाब से भी उनमें बदलाव आ जाता है। और कहीं पर ये एकता का प्रतीक माना जाएगा और कहीं पर ये कभी किसी समय में ये गुस्से का भी प्रतीक बन सकता है, एक ही जेस्चर। और प्रोफेशन वाइज भी बॉडी पर अलग असर होता है। यानी कि अगर कोई फुटबॉलर है या रनर है तो वो पैरों को ज़्यादा काम में लेता है भागने के लिए। फुटबॉलर तो ख़ास तौर से उसको हल्का सा घुटने मोड़ करके और झुक करके और जांघों पर उसका ज़्यादा जोर आता है, वो जांघों से पूरी ताकत लगा के भागता है। तो जो ज़्यादा समय से फुटबॉल खेल रहा है, सीनियर खिलाड़ी है, तो उसकी जांघें जो हैं बहुत फूल जाती हैं और घुटने जो है उनका गैप ज़्यादा हो जाता है पैरों में। तो एक फुटबॉलर जब चल रहा होगा अपने सामाजिक ज़िंदगी में, तो उसकी चाल से पता लगाया जा सकता है कि ये या तो रनर है या फुटबॉलर है। ऐसे ही दो हिस्से तो हम बहुत क्लियर कर सकते हैं, जो ज़िंदगी में हार्ड वर्कर हैं या कुछ लोग आराम का काम करने वाले हैं। जो हार्ड वर्कर हैं उनका शरीर गठा हुआ सा नज़र आएगा और जो आरामदेह काम करते हैं, बैठे रहने का ज़्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं फिज़िकल लेवल पे, वो मानसिक लेवल का काम ज़्यादा करते हैं, तो उनके शरीर में एक हल्का सा फैलाव, मोटापन, भारीपन, ज़्यादा वज़न होना वो नज़र आ जाता है। उससे हम पहचान लेते हैं। जैसे आमिर खान का उदाहरण दूंगा मैं। दंगल फिल्म में बहुत बढ़िया उन्होंने, जब वो कुश्ती लड़ते हैं, यंग हैं तो गठा हुआ बदन है, और बाद में जब वो बाप बन गए और उम्र हो गई और कुश्ती छोड़ दी थी तो शरीर उनका फूल गया। ये बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन के साथ उसको अप्लाई किया, जो कि अभी तक हमारे सिनेमा में स्टार्स लोग नहीं करते थे। तो ये बहुत फाइन काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा देख करके। तो इसी तरह से हम, एक एक्टर जो है वो वर्कआउट करेगा कि किस तरह का कैरेक्टर है, उसके चारित्रिक गुण क्या है, प्रोफेशन क्या है और माहौल क्या है, मूड क्या है, उसके हिसाब से बॉडी लैंग्वेज तय करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर या ज़्यादा कैरेक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी रिलेशनशिप पर डिपेंड करेगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। अपने खुद के चारित्रिक गुण जो हैं उसके अलावा, जैसे अगर किसी अनजान आदमी से बात कर रहा होगा
तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क होगा और कम्युनिकेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होगा। अगर वो किसी घर के सदस्य से बात कर रहा है जहाँ एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे बात करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, मतलब हाव भाव का तरीका बदल जाएगा। वहाँ कम एक्सप्रेशंस में ज़्यादा कम्युनिकेट हो जाएगा। अनजान आदमी के साथ ज़्यादा हाव भाव काम में लेगा आदमी। और अगर भाषा अलग अलग है और कम्युनिकेट करना है तो जेस्चर्स बहुत लाउड हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस बहुत लाउड हो जाते हैं। अगर एक फादर अपने बेटे के साथ जिसके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, या अपनी वाइफ के साथ जिससे उसके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, वो नज़दीक बैठ कर के आपस में बात कर रहे हैं, तो बहुत ही मिनिमम एक्सप्रेशंस में, बहुत ही मिनिमम जेस्चर्स में बहुत आसानी से कम्युनिकेशन होता है। और कम बोलकर भी आँखों से ज़रा से भाव, देखने से, लुक से भी बहुत कुछ कम्युनिकेट हो जाता है। जब हम कोई एक नाटक करते हैं या फिल्म करते हैं, उसमें अगर पूरी स्क्रिप्ट मिली है तो पूरी जर्नी अगर मालूम है कहानी की और चरित्र की, तो हम एक सीन में बहुत कम एक्सप्रेशन के साथ भी बहुत ज़्यादा कुछ कह पाते हैं और डेफिनेटिव होके कह पाते हैं। जैसे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जो साइन लैंग्वेज है, जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, वो लोग जो साइन लैंग्वेज काम में लेते हैं, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसका अपना ग्रामर है, फिक्स ग्रामर है। वो एक्टर्स के लिए बॉडी लैंग्वेज में काम आने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह बॉडी लैंग्वेज में कई फैक्टर्स काम करते हैं। और तो ये है बॉडी लैंग्वेज की बेसिक्स की बात। इसके बाद बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है बॉडी लैंग्वेज का, वो है साइकोलॉजिकल जेस्चर। आज ये यहीं तक, बाकी अगले पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू।